मैं कुंदन मौर्य। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। हम लोग आज देखने जा रहे हैं, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ चलेंगे और आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक के साथ भी चलेंगे। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हमको याद रखना है क्या, एक अफवाह प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? अफवाह प्रिंसिपल। अफवाह प्रिंसिपल याद रखना है। इसके अलावा क्या याद रखना है? हुन्स रूल। कौन रूल? हुन्स रूल और पॉलिश। सारे साइंटिस्ट के नाम पे है हुन्स रूल और पॉलिश रूल, अफवाह प्रिंसिपल। ये तीनों सारे को आप प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अफवाह प्रिंसिपल में क्या था कि हम इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी सबसेल से हाई एनर्जी सबसेल की ओर फिल करते हैं। और हुन्स रूल को समझने के लिए थोड़ा थोड़ा सब समझ लेते हैं। हुन्स रूल एक एग्जाम्पल की तरह लेते हैं। अगर आपको बस पे बिठाया जाए तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आप देखते हैं कि खाली सीट कहाँ पे है। तो अगर एक एक आदमी कहीं पे हो तो आप हर सीट पे क्या करेंगे? खाली एक एक आदमी हर जगह पे बैठ जाएंगे। कहीं आपका ऐसा होगा कि आप ईमानदारी नहीं दिखाएंगे कि हाँ कहीं पे बैठा हुआ दो तो आप तीसरा बैठ जाए। नहीं, क्या करते हैं कि कहीं पे खाली हम खाली जगह ढूंढते हैं, वहाँ पे बैठते हैं। तो वैसे ही हुन्स रूल में बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। तो अगर मान के चलिए कौन सा है तो पी सबसेल है। कौन सा सबसेल? तो इसमें कितने? 3 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को पहले एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में फिल होंगे, उसके बाद पेयरिंग किया जाएगा। और इसी में आइए देखते हैं पॉलिश रूल में क्या होता है। तो पॉलिश ने ये बोला था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है किसी ऑर्बिटल में, एक दो इलेक्ट्रॉन मतलब दो इलेक्ट्रॉन होंगे, हर ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में है तो दोनों इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। क्वांटम नंबर यानी आप 11th में अगर चले गए होंगे तो आपको क्वांटम नंबर आपको पता होगा। 4 तरह का क्वांटम नंबर। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको n से डिनोट करते हैं। फिर अजीमुथल मैग्नेटिक हो गया, फिर स्पिन मैग्नेटिक वो कर रहे हैं। तो चारों, उस पर आप ध्यान, आपको बस ये याद रखना है कि चारों क्वांटम नंबर किसी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। तो एक का प्लस आप, दूसरे का माइनस आप। और इन्होंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके फिल होंगे। पहले पेयरिंग नहीं होगा, सबसे पहले एक एक डाल देंगे। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद पेयरिंग करना शुरू करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी ज़्यादा निकल के आएगा। वो भी आप लेके चलिए कोई। और इसमें बस ये आप इतना आपको ध्यान में रखना है कि पहले आपको क्या करना है, सिंगल फिल करना है, उसके बाद पेयरिंग करना है। चलिए आगे चलते हैं अफवाह प्रिंसिपल की ओर। अफवाह प्रिंसिपल हमारा क्या होगा, जैसे देखिए 1s 2s 2p, साथ में बोलिए इसमें क्या होगा 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f, उसके बाद 5s 5p 5d 5f, इस तरह से। उसके बाद 6s 6p 6d, आगे ऐसे ही चलेगा। इसमें 7s 7p, इसमें भी आगे चलेगा। फिर 8s 8p, आगे इस तरह से चलना है। तो ये तो हमारा हुआ अफवाह प्रिंसिपल। आप इसको ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, अफवाह प्रिंसिपल ट्रायंगल। अब आपको देखना है कि लोअर एनर्जी सबसेल से हायर एनर्जी सबसेल की ओर हम फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन को, सबसेल में लोअर से हायर की ओर। तो कैसे पता करेंगे कि कौन सबसे कम एनर्जी वाला है, उससे आगे वाला कौन है, उससे आगे वाला कौन है। तो देखिए ये हमारा हुआ 1s से क्या हुआ 2s, उसके बाद क्या आएगा 2p 3s, उसके बाद 3p 4s, उसके बाद 3d 4p 5s, फिर क्या आएगा 4d 5p 6s। तो इस तरह से हमारा लोअर टू हायर एनर्जी का एक ट्रेंड बन गया। इस तरह से हम फिल करेंगे। तो इसमें इसको फिल करने से पहले आपको ये भी याद रखना है कि s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा फिल नहीं होंगे और दोनों का स्पिन अपोजिट होगा। तो s में 1 ऑर्बिटल यानी 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 ऑर्बिटल यानी 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको बेसिक बातें आपको ये ध्यान में रखनी है कि s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14। और ये आपको अफवाह प्रिंसिपल ट्रायंगल आपको याद रखना है। चलिए आगे देख कुछ एग्जांपल लेते हैं।
तो मैंने अफवाह रूल को बिल्कुल साइड में कर दिया है। अब आइए कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमारा क्या है, और ये आपको ये तो ध्यान में रखना है कि एस में 2, पी में 6 और डी में 10 और एफ में 14। ये तो आपको बेसिक बातें याद रखनी है। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल में चलिए एल्युमिनियम का लेते हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, यानी इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 प्रोटॉन है। ये तो अगर कोई न्यूट्रल स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन तो उतना ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है, 13 इलेक्ट्रॉन है। अब वही इलेक्ट्रॉन का हमको क्या करना है, कन्फिग्रेशन करना है। इसके बेसिस पे चलेंगे। पहले 1s, एस में कितना होगा 2, यानी 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4, उसके बाद फिर आएगा 4s 2, उसके बाद 3d 10। इस तरह से चलना है, लेकिन ये ध्यान में रखना कि 13 ही भरना चाहिए, ऐसे नहीं कि भर के आगे निकल जाएंगे। तो एल्युमिनियम का देखते हैं। तो पहले क्या होगा 1s 2, फिर क्या होगा 2s 2 2p 6। ये भी ध्यान में रखना है कि 2 2 4 और 6 10 भर चुके हैं, बचा है कितना 3, और 2p 6 के बाद क्या आएगा 3s। तो 3s 2 12 हो चुका है, बचा कितना 1, उसके बाद क्या आएगा 3s के बाद 3p, यानी 3p 1 छोड़ देंगे। मैक्सिमम कितना भर सकते हैं 6, लेकिन 1 हमारा 13 कंप्लीट हो गया। तो ये हुआ हमारा क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आइए कुछ और एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे हमारा क्या है, आयरन। आयरन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 26, आयरन का एटॉमिक नंबर 26। तो इसका इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, यानी 1s 2 2s 2 2p 6। अभी तक 10 भरा जा चुका है, बचा कितना 16। उसके बाद 2p 6 के बाद 3s 2, फिर 3p 6, उसके बाद 4s 2। अभी तक कितना हो चुका है 20 हो चुका है। 4 और 6 10 2 12 6 18 2 20, बचा कितना 6, और 4s तक हो गया। उसके बाद 3d 6 हो गया हमारा क्या, ये 26। ये हुआ आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये हुआ एसपीडीएफ फॉर्म में। एसपीडीएफ हमारा क्या है, सबसेल है। अब अगर आपको केएलएमएन में करना है, केएलएमएन फॉर्म में करने से आपको ये फ़ायदा होगा, ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि आपको उससे वैलेंसी भी मिल जाएगा। यानी केएलएमएन में क्या करना है, इसको एक पेयर में, इसको एक पेयर में, और 3 वाले को एक पेयर में, यानी कितना हो गया 2,8,3 हो जाएगा, 2,8,3। और इसमें क्या होगा 2, उसके बाद क्या होगा 8, उसके बाद क्या होगा 6 2 8, और ये हमारा क्या हो जाएगा 6 14। उसको अलग आप लिख सकते हैं। और इसके बाद क्या करना है, आपको 2 को इधर लिखना है। ये आपको ऐसे तो यहाँ पे 2 8 18 होता है, लेकिन ये आपको मिलता है जो आउटर मोस्ट सेल है, जो आपका आउटर मोस्ट सेल है 6 2 8 6 14, और ये 2 हुआ इस तरह से। इसको आपको साथ में रखना पड़ेगा, यानी जो आपका ये आउटर मोस्ट सेल है वो हमारा क्या देगा, वैलेंसी देगा। क्या देगा आपको, वैलेंसी। ये हमारा क्या हुआ, एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम ले रहे हैं क्या, क्रोमियम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, क्रोमियम। क्रोमियम यानी 24, इसका एटॉमिक नंबर 24। तो आइए इसका देखते हैं। वैसे ही चलना है 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6। याद रखना अभी तक कितना हो चुका है 18 हो चुका है। उसके बाद 4s 2 18 2 20, उसके बाद क्या हो जाएगा 3d 4। क्या लिखे हैं 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 4। देखिए 24 तो हो गया है, लेकिन आपको इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन है। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है 4s 1 और 3d 5 होता है। ऐसा क्यों होता है, तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है। हम कुछ आपको 1-2 रीज़न दे सकते हैं, लेकिन बिल्कुल उससे आप बड़े हो जाने के बाद भी आप क्या है, उससे आप सेटिस्फैक्शन आपको रीजन से ऐसा नहीं मिलेगा। एक्सपेरिमेंटली ऐसा बोला जाता है कि ऐसा होता है। रीजन में मैं कुछ रीजन ये दे सकता हूँ कि ये दोनों का एनर्जी लेवल, ये दोनों का एनर्जी लेवल काफ़ी क्लोज में होता है, काफ़ी क्लोज में होता है। अगर 3d ऐसे है 4s ऐसे है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चले जाते हैं, तो 3d 5 4s 1 हो जाते हैं। 3d 5 और 4s 1। और दूसरा रीज़न हम ये दे सकते हैं कि d ऑर्बिटल, खास करके d ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड, कैसा, फुल्ली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो, फुल्ली या
हाफ फील्ड, कोई भी ऑर्बिटल डी ही नहीं, पी हो एफ भी हो तो कोई भी ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड रहता है और हाफ फील्ड रहता है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी को गेन करता है, यानी D5 है यानी ये हाफ फील्ड है, और D10 रहेगा तो क्या होगा, फुल्ली फील्ड होगा। तो ऐसे केस में स्टेबिलिटी इसको ज़्यादा मिलता है यानी मोर स्टेबल हो जाता है। तो इस कारण से 4s1 और 3d5 पार्शियली फील्ड में स्टेबिलिटी थोड़ी कम रहती है, तो हम इस कारण से ऐसा होता है कि 4s1 और 3d5 हो जाता है। तो ये तो हमारा हुआ एक एक्सेप्शन। अब हम ले रहे हैं क्या, जिंक का। जिंक का एटॉमिक नंबर हमारा क्या हो जाता है, 30 होता है, 30 होता है। तो इसको कीजिए 1s2 2s2, इस पर आपको चलना है, 1s2 2s2 2p6। ये तो हुआ अफवाउ ट्रायंगल जो कंसेप्ट है वो। इसके बाद हम एक ज़बरदस्त ट्रिक की ओर भी चलेंगे, अगर ये आपको नहीं आ पाया फिर भी ये बहुत ही सिंपल है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इस वे में आपको जाना है। अब आपको लग रहा होगा लिखेंगे कैसे, तो पहले 1s 2s 2p, p कहाँ से स्टार्ट होता है 2 से, d कहाँ से स्टार्ट होगा 3 से, f कहाँ से स्टार्ट होगा 4 से, 1 2 3 4 5 6, इसमें सारे 5, इसमें सारे 4, इसमें सारे 3, इसमें सारे 6। तो इस वे में आपको लिख के आपको बिल्कुल इस वे में चलना है, तो आपको ये अफवाउ ट्रायंगल जो बनेगा प्रिंसिपल ट्रायंगल वो आपको मिल जाएगा। अगर ये नहीं भी हुआ है तो हम एक ट्रिक की ओर भी चलेंगे। पहले इसको देखिए कर लेते हैं, 1s2 2s2 2p6, उसके बाद क्या हो जाएगा 3s2, उसके बाद 3p6, अभी तक कितना हुआ 2 2 4 6 10 2 12 6 18, उसके बाद 4s2 होगा, 18 2 20, और उसके बाद 3d10 हो जाएगा। डी में तो 10 होता है यानी 3d10। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर आपको लिखना है के एलिमेंट में तो इसको अलग लिखेंगे यानी 2, इसको अलग लिखेंगे 8, और फिर 3 को अलग, 6 2 8 और 10 18 2 8 18, उसके बाद ये 2। इस तरह से आपका ये क्या हो गया, KLMN फॉर्म में हो गया। कौन से फॉर्म में, KLMN में, और ये SPDF में। तो इससे आपको वैलेंसी भी मिल जा रहा है कि जिंक का कितना होगा 2 होगा, जिंक का वैलेंसी 2 होगा। अब आइए देखते हैं ट्रिक की ओर चलते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ट्रिक को हम अच्छे से समझाएंगे और उस वे में आपको इससे भी आपको ईजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ट्रिक हमारा ये होगा, देखिए ध्यान में आपको क्या रखना है, साथ साथ बोलिएगा। ये क्या होगा, स प, उसके बाद स प स, हिंदी में बोल रहे हैं, स प स, या SSP आप जैसे बोलिए। उसके बाद क्या होगा, DPS असूल का नाम सुने, यानी DPS का होल स्क्वायर बोलने का मतलब DPS 2 बार, DPS का होल स्क्वायर। उसके बाद FDPS का होल स्क्वायर, FDPS का होल स्क्वायर, यानी स प स DPS का होल स्क्वायर और FDPS का होल स्क्वायर। ऐसे आपको याद रहता है फिर भी सही, नहीं तो एक और ट्रिक की ओर चलते हैं। स्कूल, स्कूल क्या होगा, स्कूल स्कूल, उसके बाद प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल। आ रहा है समझ में, स्कूल स्कूल, उसके बाद प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, उसके बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, या फिर इसको शॉर्ट में बोलिए DPS, DPS। उसके बाद इसको F से बोल दीजिए फाड़ू DPS। क्या हो गया, फाड़ू DPS, फिर से क्या हो जाएगा, फाड़ू DPS। इस तरह से आप लैंग्वेज में यूज करते होंगे फाड़ू। तो इस तरह से स्कूल स्कूल, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, फिर DPS, DPS, यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। उसके बाद FDPS, FDPS, यानी इसी का हम बस ले लिए हैं, स प स DPS का होल स्क्वायर, उसके बाद फाड़ू DPS का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं अपना ट्रिक। आप कुछ और भी ट्रिक बना सकते हैं। आप देखिए नंबरिंग करना है कैसे, 1, ये 2 से शुरू होता है, P ये 3 से शुरू होता है, और ये 4 से शुरू होता है। अब ये 1 तो हो गया, तो यहाँ क्या होगा 2 होगा, 2 हो गया तो क्या होगा 3 होगा, ये 2 हो गया तो ये क्या होगा 3 होगा, ये 3 हो गया तो ये 4 होगा। इस तरह से आप करते जाएंगे। ये 4 हो गया, यहाँ पे 3 तक P हो गया है ना, तो यहाँ पे 4P आएगा। अब उसके बाद क्या आएगा, 4S हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा 5S आएगा। अगर इस तरह से कर लेते हैं तो सही है, यही करना ही है। अब D आ जाएगा, उसके बाद क्या करना है, 3 तक D आ गया है तो 4D। आप एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब आया, जैसे यहाँ S खत्म हो गया, यहाँ पे S क्या हुआ है, खत्म हुआ है,
तो फिर 3 से स्टार्ट हुआ है, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे बढ़ा है 3 4 5, फिर से एस खत्म हुआ तो यहाँ पे फिर से हमको देखना पड़ेगा कि डी कहाँ तक था, तो 3 तक था तो 4 आप दे दिए। उसके बाद ऐसे ही बिना कहीं देखे आप 4 5 6 कर दीजिए, कहीं गलती नहीं होगा। उसके बाद फिर से एस आ गया है तो आपको देखना है एफ, तो एफ तो यहाँ 4 हम लोग पहले ही लिख दिए थे, तो 4 हो गया तो यहाँ 5 दीजिए, यहाँ 6 दीजिए, यहाँ 7 दीजिए, क्योंकि 6 तक तो हो गया था तो ये 7 आया, 5 तक हो गया था तो यहाँ पे 6 आ गया, 4 तक हो गया था तो 5 आ गया। फिर से एस हमारा हो गया तो अब देखना है एफ, तो 4 तक एफ हो गया तो यहाँ पे 5F देंगे, 5F देंगे। उसके बाद फिर से यहाँ 6 दीजिए, यहाँ 7 दीजिए, यहाँ 8 दे दीजिए। इस तरह से आप करेंगे। इसमें भी सेम वैसे ही चलना है, 1 2 2, फिर यहाँ 2 हो गया तो 3, यहाँ 2 हो गया तो 3, यहाँ 3 से 4, यहाँ पे 3, डी स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि डी 3 से स्टार्ट होगा। जहाँ पे ये ख़त्म होगा आपको ये भी ध्यान रखना, 2 जहाँ पे एंड हुआ है वहाँ से फिर ये स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ 3 पे 3P हुआ और उसके बाद यहाँ पे 3D हो जाएगा। यहाँ पे 4 हो गया है एस तो यहाँ पे 5S आएगा, P क्या होगा 3 पे आ गया तो यहाँ पे 4P आएगा। इस तरह से आपको फिल करते चलना है। तो मैं एक को इरेज करता हूँ और एक को रखता हूँ और कुछ और एग्जाम्पल करता हूँ। चलिए अब कुछ इसके बेसिस पे कुछ और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, मैग्नीज का। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है, मैग्नीज का 25। तो इसको आप कन्फिगरेशन करिए, हम भी साथ में करते हैं, देखते चलिएगा, करते चलेंगे साथ में। तो 1s 2 होगा, 2s 2 होगा। इसमें तो ये कन्फ्यूजन तो होना नहीं चाहिए कि एस में 2 पी में 6, ये तो पहले भी वो बिल्कुल बेसिक चीज़ है। उसका 2s के बाद क्या होगा 2p 6 होगा, 2p 6, उसके बाद 3s 2 होगा, उसके बाद 3p 6 होगा। देखिए 6 4 10 2 12 6 18 हो गया, 25 भरना है, बाकी कुछ और। उसके बाद 3p 6 के बाद 4s 2 होगा, उसके बाद 20 तक हो गया है, 5 और भरना है, 3d 5 हो जाएगा, 3d 5। एक और एग्जांपल ले रहे हैं कॉपर का। कॉपर का क्या होता है 29। इसमें भी हमारा क्या आएगा, एक्सेप्शन आएगा। इसमें भी क्या आएगा, एक्सेप्शन आएगा। देखिए 1s 2 2s 2 2p 6 10 हो गया है, उसके बाद 3s 2 3p 6, उसके बाद 4s 2 20 हो गया है, उसके बाद 3d 9 तो 29 हो गया है। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है 4s 1 और 3d 10, क्योंकि हम 2 रीज़न बताएं आपको। पहला रीज़न क्या कि ये हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड रहेगा तो मोर स्टेबल रहेगा, यानी स्टेबिलिटी ज़्यादा गेन करेगा जब ये फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड होगा। अगर और क्या बोलें कि ये दोनों का एनर्जी जो है काफ़ी क्लोज होता है, एनर्जी डिफरेंस काफ़ी क्लोज, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जम करके इसमें आके इसको क्या बना देते हैं, फुल्ली फील्ड बना देते हैं। और क्रोमियम का केस इससे पहले लिए थे, उसमें क्या हुआ था कि हाफ फील्ड बना दिया था। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे हमारा एक्सेप्शन में और क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन में हमारा और क्या आएगा, पैलेडियम आएगा, इसका एटॉमिक नंबर 46, इसको भी देख लेते हैं। और क्या आएगा, गोल्ड आएगा, और क्या आएगा, सिल्वर आएगा। और भी एक्सेप्शन इस तरह के आएंगे जहाँ पे 3d 4d मतलब d ऑर्बिटल जहाँ पे आएगा वहाँ पे इस तरह का एक्सेप्शन आएगा। चलिए एक पैलेडियम का भी एग्जाम्पल लेके उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखते हैं। चलिए तो पैलेडियम में क्या होगा हमारा, इसका एटॉमिक नंबर 46, तो 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 भरते जाइए, 3p 6 क्योंकि 46 अभी आएगा नहीं, 3p 6, उसके बाद 4s 2, अभी तक तो 20 ही हुआ है, 6 4 10 और 10 20, उसके बाद 3d 10 20 10 30 हो गया, 16 भी और भरना है। 3d के बाद क्या आ जाएगा, 3d देखिए, उसके बाद 4p 6 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 5s 2, उसके बाद क्या आएगा 4d, देखिए कहाँ तक हो गया 20, यहाँ पे 10 30 और 6 36 36 2 38, और इसमें क्या यहाँ पे आ जाएगा 5s के बाद 4d, यानी 38 से यहाँ पे हमको कितना डालना पड़ेगा 8, यानी हो गया क्या 46। हम ऐसा सोचते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होगा, लेकिन अभी हम इसको एक्सेप्शन के केस में रखे थे, पैलेडियम को एक्सेप्शन के केस में रखे थे। इसमें क्या हो जाएगा कि 5s में 0 और 4d में 10 हो जाएगा।
आपको पहले मत करना है, कॉपर वाले में कॉपर से पहले जो है उसमें ऐसा नहीं करेंगे कि उसमें 0 बना के आगे 10 पूरा कर देंगे, उसमें 8 ही रहेगा। कॉपर में क्या होता है कि 4s 1 हो जाता है और 3d क्या हो जाता है 10 हो जाता है। कॉपर में क्या कहते हैं कि 4s1 और 3d 10। इसमें क्या हो जा रहा है 5s2 था और 4d 8। यहाँ पे भी इसको फुल्ली फिल्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन किस में चले गए 4d में चले गए, दोनों इलेक्ट्रॉन 4d में चले गए हैं। रीजन आप एक दे सकते हैं, कोई मतलब आपको पूरा तरह से सेटिस्फेक्शन आपको रीजन से नहीं मिलेगा। फ्री में 2 रीजन आपको दिया हूँ मैंने कि यही कि क्या होगा डी ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड में ज़्यादा स्टेबल रहता है। डी क्या कोई भी ऑर्बिटल फुल्ली हाफ फील्ड में ज़्यादा स्टेबिलिटी को गेन करता है। तो यहाँ पे फुल्ली फील्ड को यहाँ पे क्या हो गया 4d 10 हो गया, इस कारण से क्या हो गया फुल्ली फील्ड हो गया और 5s 0 हो गया। तो आपका क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि पैलेडियम में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके 5s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप इस तरह से अगर कीजिएगा तो आप बोलिएगा 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें कितने होते हैं 5s में 0 इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते। 4d में कितना होता है 10। तो ये सब बातों को याद रखना है। और आपका एक्सेप्शन क्या है, ये ट्रिक आपका क्या है कि स्कूल प्राइवेट स्कूल डीपीएस और फॉलो डीपीएस ये ट्रिक याद रखिए। या स प जैसे पहले बताए थे स प डीपीएस का होल स्क्वायर, फिर से एफ डीपीएस का होल स्क्वायर, यानी डीपीएस 2 बार आएगा, एफ डीपीएस 2 बार आएगा। नंबरिंग कैसे करना है, तो 1 हो गया है तो 2, ये 1 2 3 4 कर दिए। उसके बाद क्या हुआ 1 हो गया तो 2 होगा, 2 हो गया तो 3 होगा, उसके बाद 2p हो गया तो यहाँ पे 3p होगा। इस तरह से आपको करना है। आई होप आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आया होगा। इस तरह से आप अपना सपोर्ट करते रहिएगा, हम आगे भी कुछ कंसेप्ट को लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।